सुकृत कर्म उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद। उस आत्मा को जानने के लिए उठो, जागो और श्रेष्ठ जनों को पाकर उनके सत्संग से भगवत भक्ति को समझो। अर्थात श्रेष्ठ जनों, अनुभवी संत की शरण में जाकर अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त करो। देवी और सज्जनों, मुझे आप में बैठकर कुछ कथन करने में बड़ा हर्ष होता है। यह अवसर जहाँ स्त्री पुरुष अच्छे भाव वाले या अच्छे भाव से एकत्रित हों, तो उनमें राम नाम के मार्ग का कथन बड़ा शुभ है। आपको सुनाने की एक बात मेरे पास यह है कि हर एक व्यक्ति कोई सुकृत कर्म जो उसकी आत्मा का कल्याण करे नित्य किया करे। नहीं तो यह जो सारी प्रकृति है, पशु पक्षी भी अपने प्राणों को पोषण करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अमेरिका के किनारे की मछलियां अपने बच्चों का पालन करने हेतु यूरोप के पानी में आती हैं। हजारों मील की दौड़ करके अमेरिका के पक्षी चोगा चुगने रूस जाते हैं और फिर वापस उड़ान भरते हैं। जाते हुए तो रास्ते में एक स्थान पर उनका एक दिन का विश्राम होता है, पर आते हुए वह 3000 मील बिना विश्राम दौड़ते हैं। पर यह सब तो केवल तन का पोषण हुआ। कोई इसमें बुराई नहीं, पर बड़ाई भी क्या है। एक बुद्धिमान प्राणी होकर, एक समझ वाला तनधारी होकर मनुष्य भी वही क्रिया करे जो पशु पक्षी करते हैं, तो इसमें उसकी कौन बड़ाई है। बुद्धिमान सदा आगे बढ़ते हैं। भील तीरों से, ग्रामीण ईंटों से लड़ते थे, पर अब लड़ने वाले बुद्धिमान ऐसे कि हजारों मील के ऊपर उनकी आतिशबाजी और फिर जिस स्थान को निशाना बनाया, उसी स्थान अस्त्र टकराया। पहले जंगल के जानवरों की छालें लोग पहनते थे, पर अब सब प्रकार के कपड़े पहनते हैं। 2600 वर्ष पहले की बात है। पटना से राज्य चलाया जाता था। यूरोप का एक बड़ा जनरल और राजा सेना लेकर आया। पंजाब के लोग उस समय केवल प्राणों का पोषण करने वाले नहीं थे, इतनी लड़ाई लड़ी कि उस जनरल का आगे आने का साहस मंद पड़ गया। कितने ही मर गए। वे पटना तक जाना चाहते थे, पर उन्हें बहुत क्लेश हुआ। उनकी ऐसी दुर्दशा में भारत के वैद्यों ने उनकी सेवा उपचार किया और वे वापस लौट गए। पटना में सफीर दूत छोड़ गए। उन्होंने रोज नामचे दैनंदिनी लिखे। उनसे इतिहास सुगठित किया गया। तो बुद्धिमान कितनी उन्नति करते हैं। उस समय यूरोप में कपास का ज्ञान नहीं था। दैनंदिनी में यूनानियों ने लिखा कि जैसे हमारे यहाँ भेड़ों को ऊन लगती है, ऐसे ही भारत के पेड़ों पर लगती है। ऐसा भी कहा कि लकड़ियां यहाँ पर बड़ी मीठी होती हैं, क्योंकि यूनान में ईख होता नहीं था। कहना यह है कि बुद्धिमानों ने कितनी उन्नति की। तो मनुष्य नाम से जो प्राणी है, वह केवल प्राणों के पोषण तक नहीं रहता, ज्ञान विज्ञान में बहुत बढ़ता है। क्या क्या प्रकृति में है, वह यह खोज करता है और उसका प्रयोग करता है। ऐसे चाहे पशु पक्षी चाहे मनुष्य केवल प्राणों का ही पोषण करे, तो उसमें बुराई नहीं, पर बड़ाई भी नहीं है। बड़ाई तो इसमें है कि बुद्धि पाकर क्या प्राप्त किया, क्या दूसरों को दिया, क्या बात विचार से खोज कर चलाई। किसी के घर की बिजली का लट्टू टूट जाए तो यह समझना कि बिजली खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं। बिजली आई पर गमन बंद। जैसे ये बातें बुद्धिमानों ने निकाली, ऐसे ही पंडितों महर्षियों ने अपने दैविक बल से यह बात समझी कि मनुष्य के जीवन का जो दीपक है, वह इस तन से बंधा हुआ नहीं है, वह अमर ज्योति है। इसको जागृत करना चाहिए और यह भावना भगवत प्रीति से, परमेश्वर की प्रीति से जागती है। जैसे बसंत ऋतु में कलियां अपना मुंह खोलती और सुगंधि देती हैं, इसी प्रकार ऐसे विचारों की सुगंधि चारों ओर फैले, यह हुई उसकी महिमा को बढ़ाने वाली बात। उसका महत्व इसी में है कि वह आत्मा को समझता है। यह भावना दृढ़ हो कि मैं आत्मा हूँ। शरीर तो है, पर मैं इसके अंदर रहने वाला आत्मा हूँ, न मिटने वाला, न बुझने वाला। मेरी ज्योति आंखों में, कानों में। वास्तव में मैं अमर सत्य हूँ, इस देह के किले में घिरा हुआ आत्मा हूँ। ये भाव सत्संग में आने जाने से सुदृढ़ और बहुत जागृत होता है। आप सबका और हम सबका इसी में महत्व है, इसी में बड़ाई है। इसको समझना, इस बोध को प्राप्त नहीं किया तो जन्म लिया और मरे, इतने में ही सारी यात्रा समाप्त हो गई। घास पैदा हुई और जमीन में फिर मिट्टी हो गई। यह सब भारतवर्ष ने खोज किया। अनुभूतियों से, युक्तियों से इस गीत को बहुत गाया। दूसरे देशों में भी इसके बोल के दिए जले, पर भारत की यह अपनी संपत्ति है, किसी की दी हुई नहीं। क्या क्या वस्तुएं मांगते हैं, पर अध्यात्म में एक रत्ती भी नहीं मांगते। लेना बुरा नहीं, पर अवसर ही नहीं है।
देवी और सज्जनों, मैंने यह वर्णन किया कि बड़ाई खान पान मकान में नहीं है, पर इतनी नहीं जो आत्मज्ञान में है, और वह भगवत भक्ति से प्राप्त होता है। उसके और भी प्रयत्न वर्णन में आते हैं, सब ठीक है, पर सुगम प्रयत्न तो भगवत भक्ति है। जितना चिंतन उसका करेंगे उतना ही लाभ होगा, और वह श्री राम के दरबार में सफल होता चला जाएगा।